म्यूट है और उसकी वजह से वो अपनी मीटिंग सुन नहीं पाएगा और मेरा आवाज भी उन तक नहीं पहुंच जाएगा दोस्तों। ओके, मंजिरा खातून मैम, सम्राट वाघ सर, सूर्य प्रकाश जी, थैंक यू दोस्तों। चलो हमको ज्यादा टाइम नहीं है आज, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई आज की जो ट्रेडिंग सेशन है, आज हम ट्रेडिंग सेशन लेने वाले हैं। अपडेट तो लेंगे ही लेंगे, इसके साथ साथ ट्रेडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जैसे ही मेरे बचपन में जैसे एजुकेशन के फैक्टर में जैसे था, तो मुझे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कोई भी मैं जॉब जैसे करता था तो वहां पे पहले अपने को कम से कम 15-20 दिन, एक महीने तक वो ट्रेनिंग देते थे कि भाई आप इस जॉब के लिए आप आए हो तो ये जॉब आपको कैसे करना है और इससे आपका रिजल्ट कैसे आप निकाल सकते हो, वो आपकी टेक्निक के हिसाब से आपको मिक्स करके अपना बिजनेस को बढ़ाना है। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी में आप सभी को पता है कि एक मिडिल क्लास आम फैमिली से दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने बहुत से, यानी कि मैंने यहाँ पे तक जॉब नहीं किया लेकिन बहुत बिजनेस करने की कोशिश की। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, वहां पे भी एक ऊंचाई पर जाने के बाद ऑटोमेटिक वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम होता ही था। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आईसीआईसीआई में एक डीएसए डायरेक्ट बैंक की तरफ से मैंने आईसीआईसीआई का डीएसए लिया था और वहां पे बहुत बड़ा, यानी कि 6-7 महीने तक मैंने दोस्तों पुणे में कम से कम मेरा सेल था टू व्हीलर लोन डिपार्टमेंट में मैंने लिया था और महीने के कम से कम 250 से 300 व्हीकल्स मैं शोरूम में नहीं बेचता था दोस्तों, मैं रास्ते पे खड़ा होके बेचता था और वो भी बैंक के बाहर एक गाड़ी लगा के बेचता था। देखो, टेक्निक अपने अंदर होनी चाहिए और वही टेक्निक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो आइडियाज बहुत मेरे दिमाग में आती है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा अमीर बनना है और जो लोग आज अमीर बनते हैं दोस्तों, वो सोचते रहते हैं उनके पास भी आज 120 ग्राम का ब्रेन है, हमारे पास भी 120 ग्राम का ब्रेन है, लेकिन हम सोचते नहीं है और जो सोचता नहीं है दोस्तों, उसको आइडियोलॉजी नहीं आती है और आगे कैसे बढ़ना है वो उसको नहीं पता होता है, वो दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है। तो मैं अपने इस बिजनेस में भी अपना खुद का दिमाग लगाता हूँ, सोचता हूँ कि इस बिजनेस को और कैसे डेवलप कर जाए और मुझे 1 करोड़ रुपए पर डे की इनकम मिलके मुझे क्या करना चाहिए। ये सब लोग सुनने के बाद बोलते भाई क्या आप बात कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए पर डे आ सकता है क्या? दोस्तों, आ सकता है। आप जो सोचोगे ना वो हो सकता है और हमने ये करके भी दिखाया है, मैंने कोशिश किया है और उस कोशिश का नतीजा आज है कि 1 महीने के अंदर मेरी कैपिंग 32,000 रुपए पर डे पे चली गई है। तो आप भी कर सकते हो ना। आप सभी लोग, आपको पता है कि सभी लोग 1 तारीख को ही जुड़ गए थे, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख को पहला पे आउट अपना चालू हो गया था और उसके माध्यम से सभी लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, ऑलरेडी अपनी बड़ी टीम भी थी, ऐसा नहीं है, अपना पहला भी मेरा कैपिंग हो चुका था, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट लेके देखा जाए तो आपको पता है आज भी अपने साथ 70% लोग आ नहीं पा रहे हैं। 30% लोग जिन्होंने बिजनेस को समझा वो आज हमारे साथ आए हुए हैं और बाकी के जो लोग हैं दोस्तों वो नाराज है। कोई बात नहीं है, नाराजी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसको नाराज निकालने के लिए उनको पहला समझाना पड़ेगा, उसको खुद को समझ के लेना पड़ेगा। जो आदमी इस प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाया दोस्तों, वो कभी सक्सेस नहीं होगा, वो उसको कैजुअली लेगा, उसको ज्यादा महत्व नहीं देगा और उसकी वजह से दोस्तों वो लोग आज अभी कुछ लोग सिस्टम के बाहर है, कुछ लोग सिस्टम में आने के बाद भी अभी भी डर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और अच्छा खासा 2,000, 3,000, 4,000, 8,000, 10,000 इनकम अभी ले रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम आज मार्केट में अपना खुद का इनकम जनरेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ये 2018 से इस इंडस्ट्री में मैं वापिस आया हूँ। पहला पूरा 10 साल का मैंने गैप लिया था, इसी इंडस्ट्री से मैंने पैसे बहुत कमाए, लेकिन बीच में जो कंपनियां आई थी उस कंपनियों को इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, प्रोडक्ट बिजनेस जो किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट बेचना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन कोई ऐसा जॉब हो या ऑनलाइन कैसे ऐसा कुछ मिला। तो मुझे दोस्तों लॉकडाउन के पीरियड में सभी पूरे वर्ल्ड के बिजनेस बंद थे, लेकिन हमारा बिजनेस चालू था दोस्तों। सब लोग कोसते हैं लॉकडाउन को, यानी कि कोरोना को, क्योंकि उस कोरोना ने बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको घर से बेघर कर दिया है, जॉब से अनजॉब कर दिया है दोस्तों। और उसी वजह से दोस्तों आज की तारीख में मार्केट में कोरोना को
सब लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों ये कोरोना आया इसलिए हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेस हुआ दोस्तों। हर लोग घर में बैठे थे और हमने ऑनलाइन में वो स्टार्ट किया था और उस ऑनलाइन के माध्यम से कम 40 लाख लोगों ने दोस्तों 3-4 महीने के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा पैसे कमाए। तो ये सिस्टम क्या है? ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है दोस्तों, और यही कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस मैं आपको पहचानने और उसको समझाने की आज यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके, तो बोर तो नहीं होंगे क्योंकि मेरा मीटिंग 9 बजे तक चलने वाला है दोस्तों, यानी कि 45 मिनट में लेने वाला हूँ आज। जो भी बंदा यहाँ से कुछ करना चाहता है या भी उसकी जिंदगी कुछ सपने हैं और वो सपने को साकार करने के लिए हम क्या करते हैं, किधर तो भी जॉब करते हैं या किधर तो हम बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन जॉब ऐसा एक चीज है दोस्तों कि वहां पे अपने को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां पे जाते हैं सुबह 8 बजे 9 बजे जाते हैं, रात को शाम को 5:30-6 बजे अपनी ड्यूटी खत्म हो जाती है। अपना 8 घंटे का टाइम देने के बाद दोस्तों हम आने जाने में 1 घंटा पकड़ते हैं, तो 9 से 10 घंटे की हमारी जर्नी पूरे दिन भर में चलती है। एक छुट्टी मिलती है सैटरडे या संडे को, तो एक संडे हम कभी बाहर नहीं निकलते और उसके वजह से दोस्तों हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मंडे स्टार्ट हो जाता है तो वापस हम जॉब पे चले जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक अपना काम करने के बाद दोस्तों घर आने के बाद थकान सी महसूस हो जाती है और हम क्या करते हैं, चाय पीते पीते अपने दीवान पे बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं। ओके, लेकिन देखो दोस्तों, आपकी जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी में भी बहुत से ऐसे मकान आपके सामने आएंगे कि वहां पे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज आपका जो भी इनकम है उस इनकम से आपने कितना सेविंग किया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने खुद के अंदर झांक के देखो कि मैं जहां से भी आज 15-20 हजार रुपए कमाता हूँ, 50,000 रुपए कमाता हूँ या बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो उतना तो कम से कम सेविंग मेरे अकाउंट में है क्या? समझो, उतना सेविंग नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी कट रही है दोस्तों। मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अपने मन से नहीं जी रहा हूँ दोस्तों। मुझे खाली इतना ही है, एक जो आदमी रोज की रोज काम करता है दोस्तों, उसका इतना ही टारगेट रहता है कि रात को खाना मिलने के लिए वो रोज 200-400 रुपए की ही जॉब करता है। लेकिन एक फैमिली वाला आदमी क्या करता है, कम से कम वो 1 महीने की जॉब ढूंढ लेता है कि भाई चलो 1 महीना मैं कष्ट करूंगा, 1 महीने में मुझे 20-25 हजार रुपए मिलेंगे तो वहां से मैं काम कर सकता हूँ। बिजनेसमैन की सोच ऐसी रहती है कि साला कम से कम 3 साल तो बिजनेस चलना चाहिए, 3 साल के बाद वो प्रॉफिट क्या अपेक्षा करता है और वहां से 1 लाख 2 लाख रुपए की वो अपेक्षा करता है। चौथा ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो सोचते हैं कि मुझे 10 साल के बाद क्या होगा और वो 10 साल का सोचने के बाद वो बिजनेस में स्टार्ट करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि 25 साल के बाद क्या होने वाला है और वो सोच के दोस्तों आज यंगस्टर जो है ये नए नए प्रोजेक्ट आज मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी तक ये चीज जो मैं अभी बना रहा हूँ ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसा ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल मुझे लगेंगे, लेकिन 3 साल के बाद ये ऐसा दौर हो जाएगा कि आप सब लोग इसको यूज करेंगे और मैं अब्जोपति बन जाऊंगा। ऐसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आज ओयो का मालिक देखो, आज जोमेटो का मालिक देखो, आज जितने भी आज एप्लीकेशन आए हैं आपके, ओला है, उबर है, फोन पे है, गूगल पे है, ये क्या था दोस्तों? सभी लोगों ने तो एक आइडियोलॉजी लगाया था। हम लोगों ने उसको पहले एक्सेप्ट किया था क्या? पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, वैसे हम क्या कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को एडप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमको डर लगता था, अरे गूगल पे से हम करते हैं, कभी पेमेंट नहीं जाएगा या मेरे अकाउंट से चोरी हो गया तो। दोस्तों सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आज बैंक जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे आपको 4-4 बार वेरिफिकेशन पूछती है। जो भी आदमी 1 लाख के ऊपर पेमेंट भेजता है तो इमीडिएटली आपको जैसे पेमेंट आपके गूगल पे से हो, फोन पे से हो, ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको एक एसएमएस आ जाता है कि भाई आपने ही खुद ने किया है क्या? नहीं किया हो तो लगे इमीडिएटली मुझे कॉल कर लो, मिस कॉल दो, तो वो ट्रांजेक्शन वहीं पे रुक जाता है। या आपको कंपनी पूछती है, बैंक पूछती है कि भाई ओटीपी डालने के बाद ही आप उसको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, कोई अपने अकाउंट से चोरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी गलती की वजह से बहुत से लोग इस बिजनेस में फंस जाते हैं। और वो जो गलती है दोस्तों वो नहीं करना है। यही गलती मैं आज अपने बिजनेस में आपको जो नहीं करनी चाहिए वही मैं बताने की आज यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, सोच जो है पहले आपको बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पेशेंसलेस हो जाते हैं। कोई उल्टा सुल्टा हो गया, एक दिन का पे आउट नहीं आया, एक दिन का अपना ओटीपी नहीं आया, या एक दिन समझो आज का भी मैं सोचता हूँ सैटरडे संडे विड्रॉल मत डालो, ये कहने के बाद भी बहुत से लोगों ने सैटरडे संडे को विड्रॉल डाला था।
और वो सैटरडे संडे ऐसा था दोस्तों कि वहां पे बैंकर का सब सर्वर, अपना खुद का बैंक का सर्वर डाउन था। इसके लिए सभी जो ट्रांजेक्शंस एट हो जाते हैं। आपको पता है, आप जैसे विड्रॉ डालते हो तो इमीडिएटली सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई बैंकर या कोई चेक करने वाला कोई आदमी नहीं है। लेकिन जैसे आप विड्रॉ डालते हो और समझो सामने वाले का या अपना खुद का बैंक का सर्वर समझो डाउन रहेगा दोस्तों, तो वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में फंस जाता है और उसको वर्किंग डेज 3 डेज के बाद वो एक तो आपके अकाउंट में आएगा या कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस विड्रॉल को एक तो पेड दिखा सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। बराबर है। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जैसे अपने हाथ में बैंक सर्वर नहीं है, थर्ड पार्टी हम यूज करते हैं। यानी कि हमने जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करता हूँ तो आपको भी पता है गूगल पे या फोन पे से जैसे कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे सेकंड में लाखों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। कभी कभी उनका सर्वर थोड़ा सा भी सर्वर डाउन हो जाता है तो इमीडिएटली अपना अकाउंट से कट जाते पैसे, लेकिन वो प्रोसेसिंग में दिखाते, सामने वाले के अकाउंट में नहीं दिखते। इमीडिएटली हम उसको फॉलो करते तो बोलते भाई 7 दिन अभी रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रोसेसिंग में अटका हुआ है, वो रिवर्स नहीं होता है जब तक उसका पूरा टाइम खत्म नहीं होता, अपनी सिस्टम वापस एक्टिवेट नहीं होती तब तक अपना ट्रांजेक्शन वहां पे फंसा हुआ रहता है। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपने को जो अभी 1 महीने के अंदर अपने को जो दिक्कत बहुत से लोगों को आई है कि भाई हमने विड्रॉल तो डाल दिया था लेकिन इमीडिएटली नहीं है। बहुत से लोग अभी दोपहर को विड्रॉल आज बहुत से लोगों ने डाला है, इमीडिएटली उनके अकाउंट में आया कि नहीं, विद इन सेकंड में आ गया है। क्यों? क्योंकि पावरफुल अभी उनका सर्वर चालू है। लेकिन जैसे 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद उनका सर्वर का काम चालू रहता है तो इमीडिएटली अपना ट्रांजेक्शन फंस जाता है, वो पेंडिंग में दिखता है और वो पेंडिंग हो जाता है दूसरे बैंकिंग आवर्स में 11 बजे या 3:30 बजे या शाम को 7 बजे या आपको ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हम यहाँ पे रोज का बिजनेस करते हैं और रोज हमको कंपनी की तरफ से रोज का डेली पे आउट हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मंडे से फ्राइडे तक आप जितना भी विड्रॉल लगा सकते हो आप विड्रॉल लगाओ। जैसे अभी अपना आज या रात को जैसे अपना कैशनेट कार्ड लॉन्च हो जाएगा तो वहां पे भी कॉर्पोरेट लेवल पे लोग काम करते हैं। यानी जो ब्रांड है दोस्तों, वो ब्रांड हमारे पास तो आए हैं प्रमोशन करने के लिए, लेकिन ये प्रमोशन एक एजेंसी के थ्रू आ जाता है और वहां पे भी जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो उनका कॉर्पोरेट लेवल का जो सर्वर है वहां से वो अपडेट करते जाते हैं। और कॉर्पोरेट लेवल पे दोस्तों सैटरडे संडे हमेशा उनकी छुट्टी रहती है और वहां पे अपना काम वो नहीं कर पाते हैं, तो कई टेंशन फंस जाता है, ईमेल को आता नहीं है, ओटीपी नहीं जनरेट आता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि वर्किंग आवर्स में मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका कूपन बनाना हो, आपका विड्रॉल डालना हो, तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ओके। और amazmontra.com ये जो अपनी वेबसाइट है, ये अपनी खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे कोई भी लॉगिंग आप रात को 12 बजे भी करते हो तो इमीडिएटली आपको पता चलता है। यहाँ पे क्लोजिंग भी अपना चलता है बराबर 11:50 से कम 1-1:30 बजे तक अपना क्लोजिंग चलता है। 1:45-2 बजे तक अपना पे आउट भी जनरेट हो जाता है और उसके बाद दोस्तों हम लॉगिंग भी कर सकते हैं। ओके। तो ये जो चीजें हैं अपने बिजनेस के बारे में, आपको खुद को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आज अभी आपने देखा जाए तो 10 से 15 हजार आईडीज अपने अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन आज मीटिंग में कितने लोग हैं? 600 लोग आ चुके हैं। अभी ये 600 लोग कौन है? तो ये लीडर्स है, उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और यही इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, लोगों में पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बिजनेस जो है दोस्तों एक नेटवर्क बिजनेस है, यानी कि हमने जिस 10 आदमियों को जोड़ा था वो 10 आदमियों के माध्यम से हमको क्या करना है, अपने अपने 10-10 लोगों को हम संभाल लेते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए दोस्तों, उनके दिन भर में, मैं बोलता हूँ दिन भर में 24 घंटे के अंदर उनके पास मैसेज आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ सिस्टम है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा खुद का 2 ग्रुप्स है। एक है मेरा डायरेक्ट जितने भी लोग जुड़े हुए मेरे से, उनको रॉयल गोल्ड करके मैंने खुद ग्रुप में बना दिया है और वो एक ग्रुप बना दिया है दोस्तों। और वहां पे मैं डायरेक्टली मैसेज डालता हूँ, जो इन्फॉर्मेटिव मैसेज रहते हैं वो डायरेक्टली लोगों के लिए वहां पे डालता हूँ। और दूसरा ग्रुप जो है कि वो पूरे डाउनलाइन का ग्रुप है। 3 ग्रुप मेरे बन गए 750 लोगों तक, जिन्होंने मुझे अभी तक कांटेक्ट किया है। उन लोगों का मैंने इमीडिएटली एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देता हूँ कि ताकि उनको डायरेक्टली मैसेज आ जाए। आपने देखा होगा जिसने भी मुझे कॉल किया है तो उसको अभी मेरे तरफ से ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सभी मीटिंग के हो, पे आउट के हो, उसके मैसेज वहां पे चले जाते हैं। तो आपको भी 2 ग्रुप बनाने हैं दोस्तों। एक है अपना डायरेक्ट का ग्रुप बनाना है कि जिसमें मैंने 10 लोग, 12, 15, 20, 25 जितने भी लोगों को मैंने जोड़ दिया था उन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। और
उनको भी बताना है कि भाई ये अपना एक ग्रुप है डायरेक्टली। और दूसरा है कि उनके डाउनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट में अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालो और वहां से अपने लोगों को अपने अपनी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो ऊपर से जैसे मैसेज आता है मेरे को, शिवालय सर से जैसे मीटिंग का मैसेज आता है, तब वो मैं कॉपी करता हूँ अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरा रोज का जो भी आता है सुविचार वो भी मेरा खुद का डाल देता हूँ। उसके बाद जितने भी पे आउट्स आते हैं लोगों के, इसलिए हमने कंपनी के माध्यम से MS-A5 करके एक ग्रुप बना दिया है कि वहां पे जितने भी A5 बनते हैं लोग, उन लोगों को हमने वहां पे डाल दिया है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि रोज की रोज वहां से पे आउट जितना भी आपका बनता है वो वहां पे डाले। और वो सबका मैं क्या करता हूँ अपने स्टेटस के ऊपर रखता हूँ। सब पे आउट को मैं अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देता हूँ और उससे आपको पता है दोस्तों बहुत से लोगों को इसका फायदा हुआ है। जिन्होंने भी आज अपना ये स्टेटस के ऊपर रखा है दोस्तों, वहां से उनके कम से कम अभी हमने कम से कम 8 दिन हो गए हैं उस ग्रुप को बनाते हुए, और 8 दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 लोग नए जुड़ गए हर एक आदमी के। क्यों? क्योंकि वो पूछता है अरे क्या बात है यार। और लोग क्या करते हैं कि अपने वो स्क्रीनशॉट के ऊपर ही लिखते हैं कि मैंने 2000 की शॉपिंग करके आज का मेरा इनकम 3000 है, 5000 है। शॉपिंग करो पैसे कमाओ, आज पार्ट टाइम जॉब है, ब्रांड को प्रमोशन करो पैसे कमाओ। ऐसे स्क्रीनशॉट होने की वजह से लोग पूछना स्टार्ट करते हैं अरे क्या है सच्ची में, क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे करना है। और वो दोस्तों अपने हो जाते हैं प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि अपना खुद का बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करो। आज मैंने भी 2 ज्वाइनिंग आज डाल दिए दोस्तों। आज मेरे भी अभी 3 इंक्वायरी आ चुकी है। मैंने जिस आदमी से इंश्योरेंस निकला था मेरे गाड़ी का, उसने आज मुझे कांटेक्ट किया है। और एक बात बताओ, जहां से मैंने BMW लिया था दोस्तों, उसका मैनेजर मेरे पहचान का था और उसने भी मुझे आज इंक्वायरी किया है कि सर क्या है एग्जैक्टली। वो शायद आज मीटिंग में भी बैठा हुआ है। तो जितने भी अपने लोग अपने को स्टेटस देखते हैं दोस्तों, कम से कम 350-400 लोग मेरे स्टेटस देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक बार 2 बार हर आदमी रोज के रोज स्टेटस नहीं दिखता, लेकिन मैं रोज की रोज अपने स्क्रीनशॉट डालना स्टार्ट कर देता हूँ। तो कम से कम उसमें से 200-300 लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं से एक दो लोग इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही तो अपना प्रॉस्पेक्ट है दोस्तों। हमारा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि पहला आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हम एक बिजनेस कर रहे जा रहे हैं दोस्तों, और एक बिजनेस क्या होता है कि एक बहुत बड़ी लंबी सोच के साथ किया जाता है, ना कि एक टेम्पररी बिजनेस नहीं किया जाता दोस्तों। जिस बिजनेस को आप टेम्पररी देखते हो वो बिजनेस ना करे तो ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, आधा नॉलेज जो होता है दोस्तों वो बहुत डेंजरस हो जाता है। कोई डॉक्टर बनेगा और उसको आधा नॉलेज रहेगा, वो पूरा ऑपरेशन कभी कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो उसको लिए पहला अपने हाथ में जो आपने बिजनेस लिया है उसको पूरा स्टडी करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली ये ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, उसके साथ साथ एक कम्युनिटी बिजनेस क्या हो जाता है, उसके साथ साथ हमें एक पैसिव इनकम कहां से ऐसे आ सकता है। और आज की तारीख में आपको बहुत बड़े बड़े लोगों को आज को सर्च करना पड़ेगा। आज गूगल बाबा को पूछो कि कम से कम महीने का 100 करोड़ रुपए कौन कमाता है, उसके पास सब लिस्ट है दोस्तों। साल भर में कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है, पर डे का कौन आदमी कितना पैसा कमाता है, और उसका बिजनेस क्या है, वो क्या करता है, वो मार्केटिंग कैसे करता है। जिनको बड़ा बनना है दोस्तों, उन लोगों के लिए गूगल बाबा एक माध्यम है जो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए वो आपको 100% नॉलेज देता है। और वही नॉलेज के माध्यम से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस बिजनेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं उसको सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 163 लोग मेरे लिस्ट में है जो कि महीने का 100 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाते हैं। महीने का बोल रहा हूं मैं, 100 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अभी मुझे बात बताओ दोस्तों कि वो भी 24 घंटा काम करता है, मैं भी 24 घंटा काम करता हूँ, लेकिन वो महीने का 100 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है, वो क्या किया है उसने। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आदमी ने पहला कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस बना दिया है, लोगों को जोड़ना पहला स्टार्ट कर दिया है। जब तक लोग जोड़ेंगे नहीं तब तक उनका इनकम बढ़ता नहीं है दोस्तों। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने मैं देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसको हमने 15 साल से पहले उसको स्टार्ट किया था, और आज 15 साल के बाद वो आदमी दिन का, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, दिन का कम से कम 300 करोड़ रुपए कमा रहा है। 15 साल पहले 1 रुपया भी वो कमा नहीं था, लेकिन आज 15 साल के बाद उसको दिन का 300 करोड़ रुपए कमाया। क्या कर रहा है दोस्तों? खाली एक चिप बेच रहा है।
आज एक सेटेलाइट के माध्यम से दोस्तों, आज जियो का जो कार्ड हम यूज करते हैं दोस्तों, आज 47 करोड़ लोग आज उस एप्लीकेशन को, उस जियो को यूज करते दोस्तों। 15 साल पहले उसका नाम सुना था क्या हमने? नहीं सुना था। एक बहुत बड़ी सोच के साथ उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। आज देखो, आज पहला उस दिन जमाने में 15 साल पहले दोस्तों वोडाफोन था, आइडिया था, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क इतने बड़े बड़े थे कि वो महीने का 400 500 800 रुपए का प्लान था। आपको नेट चलाना है तो कम से कम 800 रुपए का 2 जीबी का डाटा मिलता था दोस्तों, और आप सभी लोगों ने उसको यूज भी किया है। लेकिन आपके सामने जो एक एग्जाम्पल खड़ा हुआ है, मैं जियो का नाम बताता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना बड़ा कर दिया है और देखते देखते वो 15 साल में आज सबसे ज्यादा किंग बन चुका है दोस्तों। तो आपकी सोच भी 15 साल 20 साल की होनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग या कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है, और ये कम्युनिटी जितने फास्ट हम बना सकते हैं उतना जल्दी जल्दी इनकम हमारा आ सकता है। आप सोचो दोस्तों कि एक 4,000 लोगों की कम्युनिटी मैंने एक महीने के अंदर बनाई है, तो मेरा 32,000 रुपए पर डे के इनकम चालू हो गया है। कितने लोगों को मैंने मिला दोस्तों? एक मैंने डायरेक्ट देखा जाए दोस्तों, तो मेरे अभी 25-26 लोग डायरेक्ट मैंने डाले थे, उसमें से 14 लोगों ने अपना आईडी टॉप अप कर दिया है, और उसमें से 9 लोग आज एफआई रैंक पे अचीवर है। यानी कि आपकी बिजनेस की सोच क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड है। आपको कहाँ जाना है ये आपको पहला पता होना चाहिए। लेकिन सब लोग सुनते हैं, बताते हैं कि भाई मुझे पैसा कमाना है। अरे लेकिन पैसा क्यों कमाना है? पैसा इतना कितना कमाना है, और उस पैसे से आप क्या करने वाले हो, ये पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने रेडी होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको छोटा छोटा गोल पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और आपके जो रास्ता आपने चुना है दोस्तों, उस रास्ते को जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक आपका सक्सेस यहाँ पे नहीं है। बहुत से लोग बीच में ही छोड़ जाते हैं, वो सक्सेस के लिए काम नहीं करते दोस्तों, वो टाइम पास करते हैं। और जो टाइम पास करता है दोस्तों, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने गोल नहीं होता है। तो आपको पहला गोल रखना पड़ेगा कि यार इस बिजनेस जो आज की तारीख में ये कभी बंद होगा क्या? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों कि जो प्लेटफॉर्म आज कंपनी ने आपके सामने रखा है, एडवर्टाइजमेंट या ब्रांड प्रमोशन कभी खत्म होगा क्या? ये एडवर्टाइजमेंट कब से चालू है मालूम है दोस्तों? हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से एडवर्टाइजमेंट चालू है। निरमा का एड आपने देखा होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, बराबर है। ये निरमा का जो एड है आज देखा जाए, या पार्ले बिस्किट जो भी है दोस्तों, एक छोटी लड़की थी, आज बहुत बड़ी हीरोइन तो बन गई है, लेकिन वो अभी बचपन से हम जानते थे, आज वही मार्केटिंग वापस कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि एडवर्टाइजमेंट लाइफ टाइम कभी भी बंद नहीं होगी, अलग अलग तरीके आएंगे। अभी पहला डिस्काउंट नहीं था दोस्तों, लेकिन जैसे अमेजोन आ गया, अमेजोन ने क्या किया, डीलर को सामने रख दिया और कस्टमर को सामने रख दिया। अभी एक डीलर एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, 10 डीलर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए उसमें अंतर कंपटीशन लग गया, और उस कंपटीशन का फायदा हमको डिस्काउंट के माध्यम से अमेजोन ने फर्स्ट टाइम आपके सामने रख दिया दोस्तों। तो मैं शुक्रगुजार करूंगा अमेजोन का कि उसने हमको पता चला कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपने को 20 से 25% में बनते हैं और उसको 100% में बेचा चला जाता है। बीच में 50-60% जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो, ब्रांड प्रमोशन हो या कमीशन हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। ओके, अभी वही मार्जिन सब लोगों का कम करके उन्होंने क्या किया, 50-60% अभी डिस्काउंट जो है वो देने की वजह से दोस्तों, अपना कंपटीशन की वजह से हर एक आदमी अभी 2%, 3%, 5%, 6%, 5% के ऊपर अभी कोई बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं रखा है दोस्तों। और उसका फायदा कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, हमारे साथ जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है वो भी बना रहे हैं। आज अमेजोन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन का खुद का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आज हर एक वेंडर उसके ऊपर अपना खुद का प्रोडक्ट डालने की कोशिश करता है, और वहां पे हम लोगों ने इतना जाहिरात किया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया उस एप्लीकेशन का। हमने जिसको भी वहां पे भी रेफर एंड अर्न का वहां पे एक ऑप्शन है दोस्तों कि आप जिसको ही अमेजोन का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए करते हैं आपके रेफरल से, तो वहां पे आपको 2000 या 200 पॉइंट्स वहां पे दे दिया जाता है, और वो आपके इनकैशमेंट में कम आ सकता है। यानी कि वो आदमी आपको क्या करता है, वन टाइम कमीशन देता है, और उसके वजह से कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करता है। और हमने क्या किया है अभी तक, गूगल पे देखो, फोन पे देखो, अमेजोन मंत्रा देखो, कोई भी देखो, कोई भी एप्लीकेशन में हमने क्या है, लोगों को प्रमोट कर दिया है। वहां पे हमको वन टाइम कमीशन मिला है, लेकिन उसका बेनिफिट आज वो एप्लीकेशन वाले ले रहे हैं। और वो एप्लीकेशन के माध्यम से देखा जाए दोस्तों, तो आज अमेजोन का मालिक, दिन का नहीं बोल रहा हूं मैं सेकंड का टाइम देखता हूँ, वो कम से कम 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों?
क्योंकि उसके पास अभी 180 करोड़ लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। और उसमें से दिन भर में 24 घंटे के अंदर दोस्तों 60 लाख लोग वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय करते हैं, सेलिंग करते हैं। यानी कि 60 लाख लोग दोस्तों ऑनलाइन, एक दुकान हम समझो खोलते हैं तो दिन भर में कितने कस्टमर आएंगे? 20, 25, 50, 100, 1000, 1500, 2000। ये ऑनलाइन का तमाशा देखो दोस्तों कि ऑनलाइन में दोस्तों एक दिन का ट्रांजेक्शन, एक दिन के परचेसिंग 60 लाख लोग कर रहे हैं, 60 लाख लोग कर रहे हैं। और उस 60 लाख में से कम उसको 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए मिलते हैं। तो उसका दिन का नहीं बोल रहा हूं मैं, सेकंड का कमीशन जो है वो है कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा है। उसका भी उतना ही दिमाग था ना दोस्तों, उसने भी वही चालू किया था, पुस्तक बेचने का काम चालू कर दिया था। लेकिन हमने उसको इतना उठाया कि आज वो 3 करोड़ रुपए सेकंड का कमा रहा है। और हम क्या करें दोस्तों, उससे खाली लेते रहे। अभी उसको जरूरत नहीं है प्रमोशन की, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ रहा है, बराबर है। लेकिन उसके ही और एक ऐसे है, फ्लिपकार्ट कैसे एक है, मंत्रा जैसा है एप्लीकेशन से, ऐसे बहुत से ब्रांड आज मार्केट में कि उनको कम्युनिटी की जरूरत है। वो भी झगड़ रहे कि बोलते हैं यार मेरे पास भी वो वेंडर आते हैं और वो वेंडर इतना डिस्काउंट नहीं दे पा रहे जितना आज अमेजोन दे रहा है दोस्तों। आज कोई भी आप एप्लीकेशन देखते हो अमेजोन के बाद का, फ्लिपकार्ट देखो या कोई भी देखो, तो समझो अमेजोन वाला 70% डिस्काउंट दे रहा है वही प्रोडक्ट के ऊपर, तो फ्लिपकार्ट वाला कम से कम 60% तक ही देगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वांटिटी लेते हो उतना ज्यादा डिस्काउंट आप पा सकते हो। और वही एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा करने वाला हूँ कि ये कंपनी का सोच क्या है। अभी तक के मार्केट की जो सोच है दोस्तों, वो सोच ऐसी है कि मैं कम्युनिटी तो बनाऊंगा लेकिन उस कम्युनिटी का फायदा मुझे अकेले को चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगा। आप बताओ दोस्तों कि आज गूगल पे को हमने प्रमोट किया है, अमेजोन को हमने प्रमोट किया है, अभी हमारे माध्यम से बहुत से लोगों ने अभी तक वो प्रमोशन करते करते आज उतनी उनकी कम्युनिटी बन गई है, बराबर है। अभी वो साला सोचता कि भाई उस आदमी की वजह से मुझे कस्टमर मिला है और वो कस्टमर एक शॉपिंग कर रहा है, उसमें से समझो मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना उसमें से मैं 1 रुपया जिस आदमी ने उसको लाया था उसको दिया, तो क्या होगा दोस्तों? दोस्तों पूरी भारत नहीं बोला मैं, पूरे वर्ल्ड में सब लोग अमीर बनते हैं। लेकिन ये अमीरों का जो चार्ट है ना, वो अमीर लोग यही कहते हैं कि मैं एक सिस्टम बनाई है, आप जितना भी पैसा डालो वो हमारे पास ही आने वाला है, हम किसी को देंगे नहीं दोस्तों। और उसको ही सिस्टम को हम तोड़ने के लिए आज मिस्टर वैभव पाटस्कर जी ने अपने सामने एक ही एग्जाम्पल रखा है कि ये एग्जाम्पल उनके दिमाग में कैसे आया। मैं थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 2018 में फर्स्ट टाइम आज ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक लूडो चाम करके एप्लीकेशन कंपनी का आज लॉन्च किया गया था 2018 में दोस्तों। माइंड स्किल गेमिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये सर की खुद की कंपनी है। वहां पे कम से कम 20 से 22 एप्लीकेशंस ऑलरेडी उन्होंने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो, गेमिंग एप्लीकेशंस को उसने लॉन्च किया था। जैसे वो लूडो चाम का एप्लीकेशन जो उन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों, तब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था। वो बोल रहे थे कि चलो यार टाइम पास के लिए हम एप्लीकेशंस बना देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो जिसका नाम है लूडो चैम करके दोस्तों। जैसे एप्लीकेशन लॉन्च किया बहुत से लोगों को पसंद आना स्टार्ट कर दिया, उन्हें एजेंसी के माध्यम से 20-25 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया और वो खर्चे से उन लोगों ने 22-25 हजार लोगों का डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया था। अभी 25,000 डाटा 1 महीने तक चला, दूसरे दिन देखा जाए तो 200,000 लोग ही वहां पे बचे। तो उसने एजेंसी वालों को पता किया कि भाई आपने 1 महीने के अंदर 20-25 हजार लोगों को तो मुझे जोड़ दिया, लेकिन बाद में ये लोग कहाँ गए? वो एक भी एप्लीकेशन नहीं ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि सर ने उनको 25 लाख रुपए दिया था प्रमोशन करने के लिए। और उस आदमी ने कहा था कि भाई ये एप्लीकेशन आपको 1 महीने तक आपके मोबाइल में रखना है, मैं आपको हर एक एप्लीकेशन के पीछे आपको 100 रुपए में देता हूँ। उसने 100 रुपए हर एक आदमी को दे दिया, उसने 1 महीना तक रखा, दूसरे दिन उसने निकाल दिया 1 महीने के बाद। आपने तो 25 लाख गया, बराबर है। अभी वो बोलता मैं क्या करूं सर, मैं तो हर एक को नहीं बता सकता कि आप रेगुलर खेलो करके, बराबर है। फिर उसके दिमाग में, सर के दिमाग में आया कि साला ये ऐसा भी एजेंसी रहती है क्या, ऐसे भी लोग रहते हैं कि खाली एक मामूली एक एप्लीकेशन रखने के लिए 100 रुपए रखते हैं। हमने जैसे बीच में भी प्रोग्राम किया था कि भाई कम से कम आप 8-10 दिन वो एप्लीकेशन रखो, बाद में उसको डिलीट कर दो, बराबर है। लेकिन वो एप्लीकेशन को हाइप कब मिलती है दोस्तों, कि जैसे कि बाहर के लोग जो थे, जैसे 25,000 एप्लीकेशन वो लोगों ने डाउनलोड किए थे, तो रिव्यू देखते हैं। रिव्यू देखने से क्या होता है, बाहर के जो अनकॉमन कम्युनिटी थी उसने देखना स्टार्ट कर दिया। और जैसे 25,000 में से 1.5-2-3 हजार लोग जो थे वो बाहर के थे,
जिनको पैसा नहीं दिया गया था, वो 2-3 हजार लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तब सर ने सोचा कि भाई जो भी 1,500-2 हजार लोग जो खेल रहे, उन लोगों को मैं ये पैसा देता तो और कम्युनिटी बढ़ जाती। दोस्तों उन्होंने वहां पे डायरेक्टली कैश बोनस देना स्टार्ट कर दिया। हर एक आदमी जो भी रेफर करेगा उसको खेलने के लिए 100 रुपए मिलेंगे। जो भी फर्स्ट विनर हो जाएगा उसको और 100 रुपए मिल जाएंगे। और वहां से मार्केटिंग चालू हो गया दोस्तों। 20, 25, 50 लाख लोगों की कम्युनिटी वहां पे आ गई। और वहां पे खेलने वाले लोग जो है 1.5 से 2 लाख लोग डेली खेलते थे। और 25-50 लाख लोगों के मोबाइल में अपना एप्लीकेशन चला गया था। अभी जो लोग रोज के रोज देख रहे थे दोस्तों, उसकी वजह से वहां पे एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो गया। क्योंकि गूगल क्या करता है, जो एप्लीकेशन चलता है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश करता है। तो सर को पता भी नहीं चला कि उनके अकाउंट में 2-3 बार मेल आ गया कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा अभी पड़ा हुआ है, आप अकाउंट खोलो और ये कर दो। बाद में उनको पता चला कि गूगल एडसेंस से उनको एक मेल आया कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत बड़ी भीड़ रहती है और हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डालना स्टार्ट कर दिया है कि उसमें से आपको एक 20-25-50 तक का आपको यहाँ से कमीशन दिया जाता है। और दोस्तों आज देखते हैं तो कम से कम लाख से 1.5 लाख डॉलर आज उस एप्लीकेशन के माध्यम से सर को मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी सर ने वहां पे भी कोशिश किया कि आज वहां पे भी 40-50 लाख के ऊपर कम्युनिटी वहां पे है, लेकिन खेलने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। पूरे देखा जाए तो 38 करोड़ लोग जो है आज भारत में खाली वो गेमिंग एप्लीकेशन को यूज करते हैं दोस्तों। तो सर ने कहा कि 38 करोड़ लोगों से अच्छा है कि हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उनके दिमाग में वही आया कि जो आदमी मुझे पैसे कमा के दे रहा है, क्यों ना उसमें से उसको कुछ पैसा दिया जाए। तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, वो तो श्रीमंत होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, अपने को खुद को रोज की रोज वो एप्लीकेशन खेलने के लिए कोशिश करेगा और 2 लोगों को बताने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि एक रेफरल के ऊपर उसने 100 रुपए कंपनी देना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो ये दिमाग में जैसे सर को आ गया तो उसने सोचा कि यार नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन वो बिजनेस के लिए किसकी जरूरत है, कम्युनिटी की जरूरत है। फिर सर ने सोचा कि समझो ये 40 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग ही खेलते हैं, समझो 10 लाख लोग खेलना स्टार्ट कर दे तो और ट्रैफिक जाम हो जाएगा और बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाएगा और पैसा बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन वही समस्या थी कि खेलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और उसको वो जुगाड़ कहते हैं और हम किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। अभी ये ड्रीम 11 और ये 3 पत्तियां, अभी शाहरुख खान उसका जाहिरात कर रहा है, बराबर है कि नहीं? क्यों, उसको कुछ लेने देना नहीं है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोग बिगड़े वही लोग चाहते हैं, वही है। इसलिए वो कहते हैं कि जोकिंग भरा खेल है भाई, अपने अपने इसके ऊपर खेल लो। क्योंकि वहां पे 10% लोगों को ही पैसा मिलता है, 90% लोगों का पैसा वो निकाल लेता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे सोच ऐसी है सर की कि भाई जिस आदमी की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है उसको मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट शेयरिंग करता हूँ तो मेरा कम्युनिटी और बढ़ेगा। और सबसे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जितनी बड़ी जिसके पास कम्युनिटी है वो आज की तारीख में सबसे बड़ा किंग है, सबसे बड़ा किंग है दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। वॉइस थोड़ा स्लो हो गया है सर, वॉइस थोड़ा स्लो हो गया है सर। ओके ओके, आ गया? हाँ अभी सही है सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अमेज़न जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कंपनी का सोच, हमारा सोच भी एक सोच होना चाहिए कि अभी तक जितने भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने सब लोगों को अपनी खुद की यूजर बेस दिया है। हम सब लोग उसको यूज करते हैं और उसकी वजह से वो अमीर बनता चला जा रहा है। तो सोच कंपनी की ऐसी हो गई है कि क्यों ना मैं उनका ही प्रोडक्ट यूज करके आप लोगों से कम्युनिटी बना के आपके कम्युनिटी के ऊपर उसके साथ डील करने के बाद जो भी मुझे ऑफर मिलेगी आपके माध्यम से, तो वो ऑफर मैं आप लोगों के बीच में उसको प्रमोशन करूं तो आप लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप भी श्रीमंत हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अपने पास आएगी। तो जितने भी आज मार्केट में ब्रांड है दोस्तों, ये ब्रांड को सब लोगों को आज एक कम्युनिटी की जरूरत है और वो कम्युनिटी चाहते हैं। वो हर एक आदमी प्रमोशन के लिए पैसा फेंकता है दोस्तों, उसमें सेल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में खड़ा होने के लिए वो लाखों करोड़ रुपए आज डालते हैं दोस्तों। तो सर का वही सोच आ गया कि जो आदमी अपना खुद को ब्रांड प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वही करोड़ रुपए मैं अपने कंपनी के माध्यम से उसको उठा के अपने लोगों को बोलता हूँ भाई उसका ब्रांड का प्रमोशन करो, तो ऑटोमेटिकली वही करोड़ रुपए हम अपने लोगों में बांट के ले सकते हैं। ओके, इसके लिए कंपनी ने सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ही है दोस्तों कि आज हर एक आदमी कितने लोगों तक पहुंच सकता है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि हम 10 आदमियों को हैंडल कर सकते हैं,
क्योंकि आपने 10 उंगलियां भी अपने पास है। तो 10 लोगों को हैंडल करने के लिए दोस्तों हमको कुछ करना नहीं है, एक बार सिखाना है। तो हम कितने लोगों को सिखा सकते हैं? 10 से 15 लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये कंपनी का प्लानिंग ऐसा बन गया कि भाई हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो कैशबैक ऑफर दिया जाता है दोस्तों, वो आता है फर्स्ट, जैसे आप बिलिंग करते हो उसके ऊपर आपको 100% देना पड़ता है। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कैशबैक जो है ना वो आपको बाद में मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? 100% का आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। अभी इसमें उन्होंने रेशो रखा है, ऑनलाइन के लिए 25% है, ऑफलाइन के लिए 50% का है। अभी जो नए ब्रांड आ रहे हैं दोस्तों, इसमें भी कम ज्यादा रेशो होने वाला है। जैसे अभी आपने मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि वहां पे आपको गोल्ड के ऊपर 5% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, यानी कि 95% आपको क्या करना है, वहां पे अपना खुद का पैसा देके हम यहाँ से 5% के वाउचर वहां पे यूज कर सकते हैं बिलिंग के ऊपर। और वहां पे बिलिंग 5000 का बनेगा, तो आपका यहाँ पे अभी 5000 का भी वाउचर बनने वाला है। ओके, दूसरा है दोस्तों कि ऐसा मार्केट में बहुत से ऐसे कंपनियां हैं कि हम अभी उनके पास जा रहे हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ कम्युनिटी है, हम ऐसा सब प्लानिंग करके चल रहे हैं और हम लोगों को हम अपने को आपका बिजनेस प्रमोट करने के लिए ये लोगों को आपके पास भेज सकते हैं। आप हमको कितना डिस्काउंट दे सकते हो, बराबर है? और उस डिस्काउंट के माध्यम से आपको कभी अभी गोल्ड वाला ने 5% दिया है, अभी पेट्रोल वाला ने 10% दिया है, उसके बाद अभी बहुत से बड़े बड़े वी मार्ट ने अभी आपने को 30% डिस्काउंट दिया है। तो ये जो डिस्काउंट है, हम अभी जाने के वजह से हमको उतना डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो ऑटोमेटिक हमारा आवाज बढ़ जाएगा। हम बोलेंगे भाई मेरे पास 10 लाख कम्युनिटी है, मेरे पास 20 लाख कम्युनिटी है, 50 लाख कम्युनिटी है, तो बोल तेरे को चाहिए क्या ये कम्युनिटी? तो मुझे 50% से नीचे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे 50% कम से कम कैशबैक चाहिए, 60% कैशबैक चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, वो कम से कम 20, 25, 30% के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। 70% ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, एडिशनल बेनिफिट लगा के वो बेचते हैं। तो वो चाहते हैं कि कस्टमर आए तो कम से कम 40% में भी बेचा गया प्रोडक्ट तो मुझे 60% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और यही कंपनी के मैनेजमेंट का हमारा सोच यहाँ पे बन गया है कि हर एक चीज के ऊपर आपको मैक्सिमम 50 या 60% तक डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन वहां पे आपको पहुंचने के लिए आपको एकजुट होना बहुत पड़ेगा, हमको बहुत बड़ी कम्युनिटी फास्ट लानी पड़ेगी, तभी हम आगे जाके सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अमेज़न को कोई हटा सकता है क्या दोस्तों? अभी गूगल पे, फोन को कोई हटा सकता है क्या? आज गवर्नमेंट ने देखा जाए तो अभी बीमा ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन कितने लोग उसको प्रमोट करते हैं? आज गूगल पे यही बात करते हैं, फोन पे से ही बात करते हैं, पेटीएम से ही करते हैं, ये तीनों एप्लीकेशन बाहर के हैं। अभी हमारा पैसा बाहर जा रहा है। आज मोदी ने भी कहा था कि भाई आप भीम ऐप से एप्लीकेशन से आज ट्रांजेक्शन करते हो तो मैं आपको कुछ छूट देने की कोशिश करता हूँ। उसने दिया भी था, प्रमोशन भी किया था, लेकिन हम लोगों ने उनको नाअंदाज कर दिया। तभी लोग भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं ना। अबे आप सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल था अपने लिए कि गूगल पे फोन के बजाय हम भीम ऐप एप्लीकेशन स्टार्ट करते, तो आप लोगों को अभी ये नौबत नहीं आती कि अभी हमको सर्विस चार्ज देना पड़ रहा है। आज पेटीएम से कोई अभी ट्रांजेक्शन करता है दोस्तों, तो आपके अकाउंट में आपने 1000 किसी को ट्रांसफर कर दिया तो 1000 नहीं जाते, आपके अकाउंट से 1002 रुपए चला जाता है और सामने वाले के अकाउंट में 1000 ही चला जाता है। यानी कि 2 रुपए जो है वो अभी सर्विस चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया है। तो वही गवर्नमेंट सोचते थे आपको कि भाई हमारा एप्लीकेशन फ्री में मिल जाएगा आपको, उसको कम्युनिटी बढ़ाओ, इन लोगों को कम्युनिटी मत बढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने तो स्टार्टअप कर दिया है, हम उसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंद हो गया तो बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा लोड आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों को समझना चाहिए था कि एक इंडियन एप्लीकेशन को हम जितने ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना अपना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी का सोच ये कि दोस्तों की कम्युनिटी अपने को चाहिए, तो इसलिए प्लान बना दिया है कि भाई आप लोगों को 6 लेवल का हमने प्लान बना दिया है और यहाँ पे रखा है कि भाई 6 लेवल का कमीशन लेने की आपको 10 डायरेक्ट करने की जरूरत है। अभी फर्स्ट 2 लेवल के लिए एक एक चाहिए और सेकंड से लेके थर्ड से लेके 6 लेवल तक आपको 2 डायरेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप सोचते हो दोस्तों, हर एक आदमी वही पे वही सोचता है कि मैं अपने खुद के 10 करूंगा, और जैसे 10 करता है दोस्तों तो उसके आगे 100 बन जाते हैं, 100 से आगे 1000 बन जाते हैं, 1000 से 10,000 बन सकते हैं, 1 लाख बन सकते हैं, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बन सकती है। अभी मुझे बताए दोस्तों कि 6 लेवल के अंदर हम पूरी दुनिया को भी बिठा सकते हैं, इतनी ताकत है, क्योंकि एक पिरामिड सिस्टम है दोस्तों, बराबर है? तो मेरा भी सोच वही है कि भाई मुझे किसी भी हालत में 10 लेवल के अंदर 1 करोड़ लोगों को बिठाना है।
इसलिए मैंने 10 नहीं डायरेक्ट डाले, मैंने 25 लोग डायरेक्ट डाले हैं और उसमें से 14 लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और वो 14 से 14 लोगों में से 9 लोग A5 है, एक A4 है दोस्तों और 3 लोग जो है दोस्तों A3 रैंक पे है। यानी कि 14 से 14 लोग अभी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो हर एक के नीचे देखा जाए दोस्तों तो कम से कम 250, 300, 500, 1000, 1500 लोगों की, 2000 लोगों की टीम अभी बन चुकी है। तो ये सोच क्या है वो आपको पहला क्लियर करना चाहिए कि भाई जो कंपनी ने प्लान दिया है उसी प्लान के माध्यम से हम जाते हैं। तो एक आईडी के ऊपर कंपनी 32,000 रुपए की कैपिंग रखी है। अभी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई 6 लेवल का प्लान है ना, चलो घर के ही पहले 6 आदमी मार देते हैं, 6 अपने घर के ही मार देती है और उसके नीचे बिजनेस स्टार्ट कर दे। 7वें लेवल पे बिजनेस चालू है, सारा सीनियर को 1 रुपए भी नहीं जाना चाहिए, मुझे ही सब पेमेंट मिलना चाहिए। जब मुझे आता है ना दोस्तों, मुझे तो बिजनेस कभी नहीं होता है और बहुत से लोगों ने वही गलती करते हैं क्योंकि ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये एक के नीचे एक डालने का नहीं है, ये पैरेलल डालने का बिजनेस है। आप ऐसे एक के नीचे 6 एडिट लगाने से अच्छा आपके फ्रंट लाइन में 10 आदमी घर के डालते हो और 10 के नीचे 10-10 करवा के लेते हो तो दोस्तों आप मेरे से ज्यादा इनकम कमाने की कोशिश नहीं, 100% या 1000% आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना प्लान है 6 लेवल के अंदर जितने लोग बैठते हैं उसको उतना इनकम मिलता है। आपको अभी मजा आता होगा कि मेरे नीचे एक ही अभी बंदा है और ऊपर 5 ले 4 आईडी मैंने डाल के अभी चारों के ऊपर इनकम ले रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी के भी समझ में आ चुका है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अभी आने वाले इस अपडेशन में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आपके एक लेग में समझो बिजनेस हो रहा है और दूसरा लेग कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे कम से कम 30% का बिजनेस डालना पड़ेगा, तभी आपका पावर लेग से 70% उठा के आप 100% का इनकम ले सकते हो। तो आपको मैं अभी होशियार कर रहा हूँ दोस्तों कि होशियार हो जाइए। बहुत से लोग वही पे गलती करते हैं। एक आईडी भी बहुत होता है दोस्तों, एक आईडी के ऊपर आप 10 लाख रुपए कमा सकते नहीं है, एक आईडी के ऊपर आप करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। एक आईडी के ऊपर करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ लोगों की टीम समझो आपके 10 लेवल में हो जाती है तो अपना कैशनेट कार्ड जो रिपर्चेस इनकम है दोस्तों, वहां पे कोई कैपिंग नहीं है और वो कैपिंग के माध्यम से आपको बिजनेस जो है वो इतना आने वाला है, इतना लोग परचेसिंग करने वाले हैं कि रोज का आप 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम कर सकते हो। तो आने वाले दुनिया के भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अपने 10 आईडी डाल दिए हैं, खाली डाल दिए हैं, किसी को भी फोकस नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अपना अपना दूसरा तीसरा लेग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें। 30% बिजनेस होगा तभी आपको 70+30 ऐसा ही 100% का ही इनकम मिलेगा। ओके, तो ये हमारे हम नहीं चाहते, हम लोग जो गलती करते हैं ना उसकी वजह से कंडीशन लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर जो इनकम जा रहा है वो खाली 10 लोग वैसे डाले और उसकी वजह से वो पूरा इनकम वहां पे 40%, 50% इनकम वहीं पे जा रहा है। अभी कंपनी नहीं बचेगी दोस्तों तो हमको इनकम कहां से मिलेगी? हम सब लोग अभी चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने कैसे होगा दोस्तों? तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं नहीं कहता कि आप 4-4, 5-5 आईडी मत लो, ले लो। मैंने भी घर पे 4 आईडी लिया है लेकिन चारों का चारों आईडी आप कैपिंग में दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर एक आईडी डायमंड है, हर एक आईडी के कम से कम 5-5, 6-6 लेग चलते हैं दोस्तों। और मेरा जो है मैंने भाई 11 लोग डाले, 15 लोग डाले जो है वो 15 को मैं फोकस करके चल रहा हूँ कि पूरे के पूरे A5 बने और उसके नीचे पूरी टीम लग जाए। 1 करोड़ लोगों की टीम मुझे उन्हीं आईडी के नीचे लगानी है और मेरा ऊपर है और सब आईडी नीचे है मेरे। तो सोच को चेंज करो पहला कि जो कंपनी का प्लानिंग है उसके हिसाब से करोगे तो आगे जाके आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। अभी जैसे ये रेशो लग जाएगा तो बहुत से लोग रोना लगेंगे और सर ये क्या कर दिया, हमने तो 10-10 साड़ी मार के रखे थे, अभी एक का ही पेमेंट आ रहा है। अरे भाई आप क्यों कंपनी को फंसा रहे हो? आप खुद बिजनेस करो ना। एक आईडी के ऊपर हमने बोला कि 10 नहीं 100 भी डाल सकते हो, तो जितनी आपकी ताकत है उतनी लगाओ ना। 10 आईडी डमी डालने से आप खुद के ऊपर भी बिजनेस को यानी कि अपना खुद का भी लॉस कर रहे हो, सीनियर का भी लॉस कर रहे हो, कंपनी का भी लॉस कर रहे हो, तो इससे फायदा किसको होगा? आगे जाके कंपनी को बंद करना पड़ेगा। और ये सोच आपकी रहेगी दोस्तों तो इसके लिए हमको तो कंपनी बंद नहीं करनी है। अभी हमारी लास्ट की कंपनी है और सर की भी है लास्ट की कंपनी, तो हमारी सोच बड़ी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। 10 साल के बाद यहाँ पे कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग जुड़ने वाले हैं दोस्तों इंडिया से। ये एमएस मंत्रा का वादा नहीं है, मेरा वादा है आपसे। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कंपनी को लॉस कभी ना हो, इसलिए अभी ये कंडीशन आप लोगों की वजह से लगानी पड़ रही है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग थोड़ा सा होशियार हो जाए, बिजनेस को समझे। एक आईडी के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करके, जिन्होंने भी 10 आईडी को लगा दिया है वो 10 आईडियों से आप अपना 10-10 करवा के लेते हो, तब आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। अकेले काम करने से पैसा नहीं मिलता है।
मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों, हम अकेले काम करते हैं तो आपको हम सैलरी है, फिर हम खाली उतना ही इनकम देते हैं। लेकिन आप बिजनेसमैन हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिजनेस की कम्युनिटी बढ़ानी है। हमारा रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों, तो लोग है। और ये लोगों को आज प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं, हर एक आदमी प्रोडक्ट ये करता नहीं। आज सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया है दोस्तों कि वहां पे आपका मन चाह, दोस्तों मन चाह मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कि आप जैसे ही 2000, 3000, 5000, 10,000 जो भी आप डालते हो, उसका 100% का आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। और वो यूज करने के बाद आपको कंपनी के माध्यम से फ्री में आईडी दिया जाता है। और वो फ्री में आईडी देने के बाद रोज का कंपनी 20 रुपए आपको देती है। 2000 रुपए आपने भर दिए तो कंपनी आपको 2000 रुपए वापिस देती है 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंदर। तो कितना लॉस है दोस्तों, एक तो 2000 में उसको पूरा पैसा मिल रहा है, बराबर है, यूज करने के लिए। और उसमें समझो 1500 डालता है तो 3500 रुपए डाल के वो 3500 की परचेसिंग कर सकता है। कितना पैसा बचा अपने कंपनी में, आपके पास आएगा क्या, वो लोग नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी कंपनी रोज 20 रुपए उसको देती है। क्यों, क्योंकि चाहती है कंपनी की भाई कम से कम उसको 15-20 दिन होने के बाद वो 400 रुपए का विड्रॉल मारेगा। उसको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो कम से कम वो 10 लोगों को बताएगा। लोगों को बताने की कोशिश करो। डरते क्यों हो आप लोग, आप डर गया तो मर गया दोस्तों। क्योंकि डर डर के बिजनेस करना जरूरी नहीं है। आपको हाथ में लिया है ना, तो एक मैं कहना चाहता हूँ, एक बीच में एक कोइंसिडेंस बना था, आपको मैं दोहराना चाहता हूँ। एक बार एक लेडी के दिमाग में किसी ने बिठाया था अपने जूम मीटिंग में ही। उसने मेरी जूम मीटिंग दोपहर के 1 बजे की सुनी और उन्होंने मीटिंग सुनने के बाद मुझे कॉल कर दिया, सीनियर के माध्यम से कॉल कर दिया। सर बोले कि आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है, मैं कितने लोगों को जोड़ सकती हूँ। मैं बोला कि आप जितना मर्जी चाहे इतने लोगों को जोड़ सकते हो। अभी कितने दिन तक जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं भी बोला। आपको आपको अभी आज 10 कर देते हो तो कल उसके 100 भी करवा सकते हो। आपको कैपिंग के लिए कम से कम 3 महीने का मैंने टाइम दिया है, लेकिन आप कर सकते हो तो 1 महीने के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों उसने इमीडिएटली मुझे कॉल करके ये बता दिया और बोले कि सर मुझे 4 बजे की मीटिंग चाहिए आपकी। मैं अपने दोस्तों को ये बिजनेस बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझाना नहीं आता है, तो प्लीज आप आधे घंटे के लिए वापस प्लान दे सकते हो क्या। मैं बोला क्यों नहीं भाई, आप कोशिश कर रहे हो तो मैं आपके लिए सदा आपके तैयार हूँ। इमीडिएटली उन्होंने दोस्तों 35 लोगों की मीटिंग कॉल की थी 4:30 बजे। और मैंने खाली वही प्लान बताया था कि ऐसा ऐसा प्लान है भाई, और यहाँ से कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। आप 10-10 लोगों को लाते हो तो इमीडिएटली आप लोग यहाँ पे लाखों रुपए कल से कमा सकते हो। दोस्तों ये 35 लोगों में से उसने रात को जो 7:30 बजे की मीटिंग होती है उसमें शेयरिंग किया कि सर ने जो बीच में मीटिंग ली थी उसमें से मैंने 22 लोगों को फ्रंट में ज्वाइनिंग कर दिया है। और मेरा वादा है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों से मैंने 10-10 करवा के ले लूंगी। तो दोस्तों सोच को देखो कि भाई करना ही है 10 आदमियों को तो मुझे क्या 1 साल में करना है। कंपनी तो आपको इतना छूट दिया है कि कंपनी बोलती है भाई अभी 3 महीने में 1 डालो, यानी साल भर में आप 3 डालोगे तो भी आपको कैशबैक के माध्यम से रोज के 20-20 रुपए के हिसाब से कितने मिलेंगे, रोज 20 रुपए के हिसाब से 365 दिन मिलने वाले। 3 लोगों को तो डालना है। कितना आलसी आपको बना दिया है। लेकिन वो सोच जो है वो सर्विस वालों के लिए है, बिजनेस वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। कंपनी चाहती है भाई जल्दी से जल्दी आप डाल सकते हो तो आप रुक नहीं सकते, आपको इनकम कभी रोका नहीं दिया जाएगा। तो सोच को देखो दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट है। ज्वाइनिंग जो है ना अपने 2000 के ऊपर हम जो ब्रांड को प्रमोशन कर रहे हैं ना, वो एक तरीका है अपने के कम्युनिटी बनाने का। ये कम्युनिटी एक बार आपके आ गए ना दोस्तों तो आपको रोज लाइफ टाइम तक करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन आप ऐसे सोचते हो कि भाई चलो एक ही बार उसको 4000 का ज्वाइनिंग करते हो, सामने वाले बोलता है भाई 4000 रुपए भरे ना, मुझे इमीडिएटली कूपन बना के दो तभी मैं 4000 देता हूँ। तो उसकी सोच क्या है, जितना डाला है उतना निकाल लेने का, बाद में देखते हैं बच गई तो बच गई पूंगी, नहीं तो उसको मोड़ के खा ली। ऐसे सोच वाले लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही दिन से कहता हूँ कि पहले सोच को चेंज करो। प्रोजेक्ट क्या है वो देख लो। लाइफ टाइम तक ये बिजनेस हमारा खुद का है। अभी हम खुद काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस, सर ने पहले बता दिया था मीटिंग में कि देखो भाई मैं तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ आपको, मैं एप्लीकेशन बना के दे रहा हूँ, मेरी सोच आपको दे रहा हूँ, अभी उसके ऊपर चलाना आपका काम है। आप चलाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम तक ये प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन आप ऐसे गलती करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, ज्वाइनिंग नहीं डालोगे, लोगों को प्रमोट नहीं करोगे, खाली पैसा लेने की कोशिश करोगे, तो ये कितने दिन तक चलेगा। कंपनी कितने दिन तक अपनी जेब से डालेगी। प्रमोशन करने के लिए कंपनी अभी 50-60 करोड़ रुपए डाल सकती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों उसको भी कुछ जरूरत है। वो भी चाहती है 20, 25, 50, 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, बराबर है। लेकिन वो आपके प्रॉफिट से नहीं चाहती, वो कंपनी चाहती है समझो आपकी वजह से मुझे 100 रुपए मिल रहा है तो 90 रुपए कंपनी अपने में बांट रही है, खाली 10% वो रखती है। लेकिन उनकी सोच 20-25 साल की है।
25 साल के बाद 15 करोड़ लोग जैसे जुड़ जाते हैं, हर एक आदमी से कम 100 रुपए भी मिलता है दोस्तों, तो देखो कितने पैसे बनने वाले हैं कंपनी को। और उसके माध्यम से 90 रुपए अपने को मिलने वाले दोस्तों कि हम रोज का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करो, अपने सीनियर के साथ बैठो, एक्टिव सीनियर के साथ बैठो, लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बता दो कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो लोगों को खाली इकट्ठा करने का है और इसके लिए कंपनी कोई पैसा नहीं लेती है, फ्री ज्वाइनिंग है यहाँ पे। आप जो भी पैसा देते हो उससे आप खुद प्रोडक्ट ले सकते हो, वो भी ब्रांडेड शॉप में जाके प्रोडक्ट ले सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको 100% की शॉपिंग करनी है, नेक्स्ट टाइम आपको रोज कंपनी 20-20 रुपए देगी, उससे आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अभी 4000 की आईडी अपडेट होने वाली है 20 तारीख के बाद, 8000 की, 16000 की, 32000 की। जैसे आप आईडी अपडेट करोगे तो आपको 50% का कूपन यहाँ पे मिलने वाला है, बराबर है, या 25% का आपको कूपन मिलने वाला है, आप उससे शॉपिंग कर सकते हो ना। लेकिन उसके बाद जैसे आप रिटॉप अप करते हो, यानी कि एक बार 32,000 की आईडी टॉप अप करने के बाद आपको 1,60,000 रुपए मिलता है, उसके बाद वापस आपको 32,000 रुपए देना पड़ता है, तभी वापस 1,60,000 मिलेगा। वो तो साइकिल चलती रहेगी, वो कंपनी का बैकबोन है। और वही बैकबोन के माध्यम से हम आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज आज की तारीख में जिन लोगों को मैंने ये बता दिया है, क्योंकि लंबी हमको तो चला नहीं भाई, हमारे तो लास्ट ये लाइफ लाइन है, तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। तो प्रामाणिक यानी कि आपको अंदर खुद को पहचान लो, आपके अंदर को जान लो कि मैं मेरे कंपनी को फंसा रहा हूं क्या, मैं कंपनी को समझो फंसा रहा हूं तो मुझे कितनी दिन तक ये पैसा कंपनी दे सकती है। ओके, और इसके लिए आप कंडीशन लगाना मत कहो। आप जो कंपनी सोच दिया है आप लोगों के, भाई एक आईडी लेके आप 10 लोगों को डायरेक्ट कर लो, उन लोगों से 10-10 करवा के ले लो, बाद में और एक आईडी ले लो, उन लोगों को वहां पे और 10 डाल दो, उन 10 लोगों से 10-10 करवा के ले लो। ऐसे आप 10 नहीं 100 आईडी ले लो ना, लेकिन हर एक आईडी को कम से कम 10 डालने के बाद उन 10 लोगों से 10-10 करवा के उसको छोड़ दो, फिर और एक आप आईडी लेके आप वहां से 10 करके आओ, उन लोगों को 10-10 करवा के उसको भी छोड़ दो। ऐसे एक-एक लोगों को आप छोड़ते हो तो आपकी टीम लाखों नहीं करोड़ों में चली जाएगी दोस्तों। और आपकी सोच को मैं यही सलाम देता हूं कि भाई आपकी सोच थोड़ा चेंज कर लो, और इसके माध्यम से आप इस इतने सुनहरे प्लेटफॉर्म कि आपके लाइफ टाइम दोस्तों आपके खुद के पुतले बन जाएंगे, चौक चौक में आपके एरिया में आपका पुतला बन जाएगा। आप इतना पैसा लाओगे दोस्तों कि आपके रखने की जगह नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे, अपने आजू बाजू का मोहल्ला तो सुधारोगे, एक गार्डन बनाओगे, लाइट्स लगाओगे, कुछ ये कर दोगे, तो आप वहां पे एक किंग बन जाओगे, और आपकी तरह आपकी फैमिली भी दोस्तों आपको पूजेगी दोस्तों। ऐसा काम करके चला जाना है, नहीं तो साला कोई मरता है ना तो किसी को गम नहीं मरता, कोई रोता भी नहीं है, चला जाता है बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जैसे धीरू भाई अंबानी, ऐसे बहुत से लोग ऐसे अपने चले गए दोस्तों कि उन्होंने लोगों का भला कर दिया है, और उनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है दोस्तों, और वो लोगों को पूजा जाता था लाइफ टाइम तक। तो ऐसा हिस्ट्री बनाएंगे ना दोस्तों, आपने कोई भगवान ने दिया है ना थोड़ा दिमाग, उसको चलाने की कोशिश करो। और लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ा दिमाग सर ने अभी लगा दिया है, बस उसके सोच के साथ हम चलना चालू करेंगे दोस्तों, तो हर एक आदमी यहाँ पे आने वाले 2 साल के अंदर भारत के पहले टॉप 50 लोगों में अपने ही लोग इनकम लेने वाले हो सकते हैं। इतनी बड़ी सोच है ये, लेकिन ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए, और लोगों के अंदर लाने के लिए आपको जूम मीटिंग का ये सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। और ये जूम मीटिंग के माध्यम से आपको एक ही कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये जूम मीटिंग आपको फुल करनी है, क्योंकि एक बार हाउसफुल का बोर्ड लग गया तो फिर वहां पे रिकॉर्ड ब्रेक ज्वाइनिंग आ जाती है। आपने देखा होगा गदर 2 पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या था, उसने इतना बड़ा आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पंजाब में आप देखो थोड़ा हिस्ट्री आपका, पहले 6 दिन तक उसने पूरा बुकिंग जो था वो करके रखा था दोस्तों, अंदर जाते तो पूरा खाली था, लेकिन 1 हफ्ते तक समझो पिक्चर का बुकिंग है, तो दूसरे दिन से वो पूरा पिक्चर हाउसफुल का ही बोर्ड अभी तक चल रहा है दोस्तों। आज उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 500 करोड़ से भी ज्यादा 10 दिन के अंदर उसने इनकम करवा दिया। तो हमको भी वही करना है दोस्तों। एक बार आपने 1000 लोगों की ये जूम मीटिंग फुल कर दी ना दोस्तों, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे जगह नहीं बैठने के लिए इतने लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक माहौल तैयार हो जाएगा, और आपका जो सपना है 7 लेवल के अंदर 1 करोड़ लोगों का, आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे, तब अपने 10 लोगों को डायरेक्ट में आप डाल सकते हो, लेकिन सोच वैसे होनी चाहिए। एक बार अपने को हाउसफुल का बोर्ड बनाना है दोस्तों, उसके बाद देखो आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। चलो अभी अपडेट की बात कर देते हैं। यहाँ अपडेट के लिए थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करने जा, आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी का जो amazmantra.in था, वहां पे हमने वाउचर्स बनाए थे,
और ये वाउचर्स बनने के बाद दोस्तों जिन लोगों के पेंडिंग दिखते हैं उस पेंडिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे नए वेबसाइट के ऊपर वापस वैसे ही पूरे कूपन्स बन के आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी ये यूज किया है, एक वाउचर बनाया है और वहां पे कंप्लीट दिखता है, लेकिन कंप्लीट दिखने के बाद भी आपके मेल के ऊपर नहीं आया है, तो उन आईडियो को, उन ऑर्डर नंबर को हमने सीनियर के थ्रू मंगाया था। कल रात को हमने बोला था, वो वहां पे 1320 वाउचर्स पेंडिंग के थे दोस्तों। आज अभी दोपहर तक सुबह से लेके बहुत से लोगों ने ट्राई करके आज मेरे अपनी टीम में भी कम से कम 200 सवा 200 बन गए हैं। अभी लास्ट का जो रेशो आया था मेरे पास मीटिंग के स्टार्ट 700 लोगों का कुछ अभी भी पेंडिंग है वहां पे। अभी कंपनी ये कोशिश क्यों करे, आपको मैं कितने बार बता रहा हूँ सर, सैटरडे से आपको बता रहे हैं। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि ये एक सिस्टम है कि यहाँ पे amazmantra.com.in के ऊपर जो कूपन्स बन गए हैं, वो कूपन्स को ऑलरेडी कंपनी ने पेमेंट कर चुकी है। अभी पेमेंट होने के बाद समझो आपके पास कूपन नहीं आता है, तो ये कंपनी का लॉस है दोस्तों। अभी 700 कूपन का लॉस हो सकता है। अभी जैसे हम ये कंपनी, यह वेबसाइट अब लॉक यानी कि क्लोज करेंगे और वहीं से एपीआई को हमारे कैशनेट कार्ड के ऊपर जैसे लगा देते हैं दोस्तों, तो वहां पे ये वेबसाइट अभी वापस खुलेगी नहीं। वापस हम वहां पे ऑर्डर नंबर नहीं निकाल सकते, वापस उसको हम रीसेंड नहीं कर सकते। इसलिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज भी थोड़ा सा टाइम अपने पास है। जो भी बंदे के बने नहीं है कूपन, क्योंकि मैं बाद में कंपनी ये आपको सपोर्ट नहीं करेगी, सीनियर भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ये साइट बंद हो गई तो वहां पे जितने भी कूपन है वो वापस रीजनरेट नहीं होंगे, आपको ऑर्डर नंबर ही नहीं मिलने वाला है। तो अभी नए वेबसाइट के बाद जाने के बाद जिन्होंने कूपन नहीं बनाए थे वो कूपन वैसे दिख जाएंगे, वहां पे आप नए जनरेट हो जाएंगे, वो नए आपका वहां पे सिस्टम चालू हो जाएगा, आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन ये बंद होने के बाद दोस्तों ये आपको वापस रीजनरेट नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों को वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जिनको भी आज अपनी टीम में ढूंढ लो, सोच लो, मैसेज डालो, ग्रुप बना दो, मैंने जैसे अभी बना दिया ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के लोगों को बताओ, और उसके माध्यम से आप अपने टीम को आज रात तक जितने भी हो सकते हैं दोपहर तक, क्योंकि अभी टेस्टिंग मोड पे पूरी साइट अभी बन चुकी है। आप सब लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, स्टार्ट करके cashnetcard.com। सर मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, कोई बताएगा? लाल बाबू जी? जी सर, हो रही है सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अभी बहुत से अपडेट होने चाहिए, अभी जो नए नए थे और ये पुराने हम यहाँ पे अभी अपडेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि ज्वेलरी का एक ब्रांड अभी हमने साथ जुड़ गया है, कल्याण ज्वेलर्स करके दोस्तों। 5% आपको यहाँ पे कूपन्स मिलने वाले हैं 5% के। उसके बाद वीमार्ट है, उसके बाद और ऐसे कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्स स्पेंसर करके भी एक है। उसके साथ दोस्तों अपोलो मेडिकल करके भी अपने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। उसके साथ दोस्तों ट्रेवल गिफ्ट कार्ड है, उबेर है, पेंटलूम है, लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी है। थोड़ा एक एक हम चेक करते हैं कि और कितने ऐड होने वाले हैं। तो ई कॉमर्स में हम जाते हैं तो बुक माई शो पेपर तो था ही है, आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है cashnetcard.com करके है। यहाँ पे अभी जो पुराने थे हुए यहाँ पे अभी प्लग इन नहीं किया है, ये वेबसाइट अपनी लाइव नहीं है अभी तक। यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारा यहाँ पे आईडी पासवर्ड है वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे आएगा, इमीडिएटली आप डाल सकते हो। फर्स्ट टाइम खाली ओटीपी जनरेट किया जाएगा, आपका वापिस एक बार आपको मौका मिल सकता है कि अपना ईमेल आईडी समझो गलत हो चुका है तो आप यहाँ पे इनकरेक्ट कर सकते हो, इनकरेक्ट का करेक्ट कर सकते हो। तो गुड न्यूज यही है कि दोस्तों आज बहुत से अपने पास लाइफस्टाइल में तो आपने देखा होगा कि एलन सोली करके भी आया है, सबसे बड़ा यानी कि शॉपर स्टॉप भी आ चुका है दोस्तों। लाइफस्टाइल तो है, शॉपर स्टॉप है, वेबसाइट है, टाइटन के साथ साथ दोस्तों फास्ट ट्रैक ये भी एप्लीकेशन अपने साथ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों माय मंत्रा तो है ही। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल में भी दो एप्लीकेशंस बड़े आ चुके हैं। ट्रैवल गिफ्ट में ताज होटल यहाँ पे आया है दोस्तों। लाजात सिंगापुर ये एक नई एप्लीकेशन आई है दोस्तों, ये भी 1% आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, उबर के साथ है। उसके साथ ज्वेलरी का मैंने देखा है आपको कि यहाँ पे अभी कल्याण ज्वेलर्स तो आया है, और लुकास और तनिष्क के साथ हमारा यहाँ पे चल रहा है, और रिटेल स्टोर में वी मार्ट आ चुका है दोस्तों। उसके साथ साथ
और एक मैं आपको एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ कि रिलायंस का एक स्पेंसर डेली करके पहला था, वो स्पेंसर डेली भी अभी यहाँ पे जुड़ गया है कि वो महाराष्ट्र में देखा जाए तो औरंगाबाद में है, नासिक में है, अहमदनगर में है। तो बहुत से जगह पे वो भी कैटेगरी के शहरों में भी अपना वो स्पॉन्सर डेली का रिटेल स्टोर भी है दोस्तों। तो वी मार्ट के साथ रिटेल स्टोर अपना 2-3 आ रहे हैं। तो ये अपनी टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग चल रही है दोनों तरफ से। ये अभी देखो यहाँ पे टेस्टिंग में अभी बहुत से अभी देखा जाए आपको तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि अमेज पे ई गिफ्ट कार्ड क्या अभी अमेजोन जो है दोस्तों अभी हमारे साथ अभी पहला स्टेप उन्होंने उठाया है कि उनको अमेजोन पे के लिए कस्टमर की जरूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने को अमेजोन कॉल किया है। मैक्सिमम सर्वर गिफ्ट कार्ड के है, डिजिटल डिजाइन गिफ्ट कार्ड करके एक आया है, एपीआई टेस्टिंग आ रही है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे। अभी ये सब आपको दिख जाएंगे, कम से कम अभी 80 से भी ज्यादा ब्रांड आपको यहाँ पे अभी दिखने वाले हैं दोस्तों। अपोलो है ना, अपोलो। तो ये देखो ये इतने लिस्ट खत्म नहीं हो गए दोस्तों, इतने बड़े बड़े अभी कार्ड की लिस्ट अभी बनती जा रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है। लेकिन ये आने के बाद पुराने लोगों के कूपन से जो भी पेंडिंग है वो वापस रीजनरेट नहीं हो गए। इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ढूंढ लो, क्योंकि अभी टेस्टिंग में अभी पूरी साइट है, एक एक अभी लोड होता चला जा रहा है। कल शाम तक शायद सर लाइव कर सकते हैं। और एक बार लाइव होने के बाद दोस्तों अपना लॉगिंग सिस्टम और पे आउट सिस्टम आपका दोनों बंद होने के जहाँ पे एक्टिविटी हो जाती है वो नहीं होगा, अपना लॉगिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। टॉप अप आप कर सकते हो कि वॉलेट से वो टॉप अप हो जाता है, इंटर टॉप अप हो सकता है, फंड ऐड करना और ये करना वो नहीं होगा। तो एक दिन के लिए शायद आज रात को या कल से ये साइट बंद हो जाएगी। पूरा डाटा हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से हम आधे घंटे से लेके 1-2 घंटे तक अपना कूपन जनरेट होना चालू हो जाएगा। और गुड न्यूज एक अच्छी यहाँ पे कि भाई 70-30 का रेशियो लगने वाला है। और एक गुड अच्छी यहाँ पे है कि आप इमीडिएटली कूपन जनरेट करके उसको यूज भी कर सकते हैं। और कंपनी के साथ साथ ये बिजनेस के ऊपर कंपनी कुछ ऑफर भी लगाने वाली है कि जो 10 डायरेक्ट करके उसके डायरेक्ट के 10 करवा के देगा उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट कंपनी का प्लानिंग चल रहा है। कुछ अवार्ड हम रखने जा रहे हैं कि ये गणपति फेस्टिवल में आप लोगों को कुछ अच्छा मौका मिले कि आप अपने खुद के लेवल मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो कैशनेट कार्ड करके है, CART.com करके है दोस्तों। और एक अपनी वेबसाइट है कैशनेट KARTcard.com, ये अपनी आएगी रीपर्चेस के लिए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे रीपर्चेस के लिए कैशनेट कार्ड.com है और यहाँ पे कैशनेट CARTcard.com ये भी कूपन जनरेट करने के लिए वेबसाइट है। ओके, तो हमारे दोनों वेबसाइट अभी लाइव होने जा रहे हैं, उसमें से एक अभी ये है और अपना amazmontra.com के ऊपर अपना लॉगिन सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। ओके, तो ये अपडेट है दोस्तों। और मैंने पहले बता दिया था कि विड्रॉल का जो बारे में मैं बता रहा हूँ, तो विड्रॉल मंडे से लेके फ्राइडे तक डालिए, कूपन भी मंडे से लेके फ्राइडे तक डालने की कोशिश करो और मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करो कि आपका बिजनेस, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि भाई जितने भी आपने आईडी लगाया है उसके ऊपर आपने 10-10 लोगों को तो डाल दिया है, बस उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करो। उसके पास जाओ, भाई मैंने 1000 रुपए 2000 से मेरे खुद के जेब से मैंने आपके 2000 का आईडी टॉप अप करवा दिया था। आप 500 रुपए का शॉपिंग कर लो और कम से कम 2-2 5-5 लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दो। अभी जो लोग काम कर रहे हैं उसको छोड़ दो, लेकिन जो काम नहीं कर रहे उसको थोड़ा जगाने की कोशिश करो। दोस्तों मैं सही कहता हूँ कि मैंने वही शपथ खाई थी कि मैं जो 10 लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, जो लास्ट का 10वां आदमी जो जुड़ गया था उसके वजह से मुझे 10 लेवल का प्रोग्राम, 10 लेवल में जितने भी लोग जुड़े उनका 100 आदमी को भी A5 बनाना है और यही मैं करता आ रहा हूँ। अभी 9 बन गए दोस्तों, आने वाले 2 दिन के बाद एक और एक बनेगा। नाजिर मुलानी सर खाली बचे हैं, वो अभी अपना खुद का A5 बनाएंगे और मेरे 10 के 10 डायरेक्टली A5 बन जाएंगे। तो दोस्तों सोच को सोचो, बिजनेस को सोचो, लंबी सोचो और जितना करोड़ रुपए कमाना है तो ये पे आउट 400-500 के लिए हम नहीं आए, 32,000 के लिए हम नहीं आए दोस्तों। हमारा बिजनेस मकसद है कि आपकी खुद की 1 करोड़ की टीम बननी चाहिए। आप 1 करोड़ के टारगेट लेके चलो कि 10 लेवल के अंदर मुझे 1 करोड़ की टीम बनाई है, साला मैं आपको 3 करोड़ रुपए पर डे देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ज्यादा टाइम लिया है अपडेट के लिए। तो लाल बाबू जी। जी सर जी। अब किसी को बताना है, कुछ को किसी को लेना है?
तो आप मैं सब लोगों का हैंड डाउन करता हूँ पहला 5-10 मिनट कुछ सवाल ले लीजिए, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट ज्यादा सवाल कुछ नहीं लेंगे हम, क्योंकि क्या होता है सवाल वही होता है कि कब चालू होगा और क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है आपको। जो अभी सोच के बारे में बात करनी है, क्योंकि जो सीनियर है उनके सीनियर के थ्रू मेरा 24 घंटा फोन चालू रहता है। आप सीनियर के थ्रू अपने सीनियर को पूछिए क्वेश्चन के लिए। हम पूरे ये 500 लोगों का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आप अपने सीनियर के साथ पूछो, जो भी क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 500 लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आपकी जो सोच है उसको मुझे वैसे ही आपके दिमाग में रखना है। तो सोच को बातें करने के लिए मैं आप लोगों को जिसको बात करनी है उनको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा। ओके रंजन सिंह जो A5 है उन लोगों को मैं थोड़ा सा बात करने का मौका दूंगा। रंजन सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपके इस मंच में मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इस मीटिंग को इतने शानदार तरीके से लिया। थोड़ा सा बस शिकायत है, शिकायत नहीं कहेंगे इसको, एक रिक्वेस्ट कहेंगे आपसे कि जब भी इस टाइप का अगर प्रोग्राम हो सर तो अगर लाइव दर्शन होते रहे आपका तो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा बनता है और सुनना और देखने दोनों का ध्यान एक तरफ होता है तो अच्छा होता है। दूसरी बात मैं कहूँगा सर कि आपने जो जी बिल्कुल बिल्कुल बस रिक्वेस्ट है सर और कुछ नहीं। सबसे पहली बात ये कि अवेज मंत्रा एक ऐसी प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को मिला है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में जो सालों साल बिताए हैं अपने जीवन को उसको पूरा का पूरा सार्थक करने का एक संभावना इस प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। तो इसे हल्के में ना लेकर अगर हम लोग इसे बिल्कुल ध्यान दे दें इसके ऊपर में और बिल्कुल केंद्रित हो जाए कि नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म से ही अपने लाइफ को बदल देना है, तो ये बिल्कुल संभव है। इस प्लेटफॉर्म में ऐसा प्लान कहता है, ऐसा हमारे वैभव सर का दिमाग कहता है। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिनको हारने से लगता है डर, जिनको हारने से लगता है डर, वो जीतने का उम्मीद भी ना रखे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा सर कि बहुत लोग ऐसे भाई डरते क्यों हो, डर क्यों हो, किस बात की है डर, है ना, खोने के लिए है क्या यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है कि यार डरने का कुछ नहीं है और जो हारने का डर रहता है सर वो बिल्कुल जीतने का भी उम्मीद कभी ना रखे, वो जिंदगी में सफल भी नहीं हो पाएगा और कभी भी किसी भी जगह पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा कि वो